प्रेज लॉर्ड। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए आराधना में जाएंगे और इस गीत को गाएंगे, महिमा देंगे तुझको यीशु। महिमा देंगे तुझको प्रभु, महिमा तुझको प्रभु, तेरा नाम महान और सबसे ऊंचा है। पावन कहते तुझको प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक और मौका दिया कि आपके बीच में परमेश्वर के वचन को ला सकूँ। मेरे प्रियो, मुझे खुशी है और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि पिछला वीडियो द रियल मैन को आप लोगों ने सराहा, अच्छे कमेंट्स किए, लाइक किए, सब्सक्राइब किए और जिसके द्वारा मुझे भी बल मिला कि लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और ना केवल सुन रहे हैं लेकिन परमेश्वर को, अर्थात परमेश्वर के वचन को मीन्स परमेश्वर को आप पसंद कर रहे हैं और उससे प्यार करते हैं। ये आपने साबित किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, आज का मेरा विषय है फादरहुड, पिता धर्म, और हिंदी में बोला जाए तो पितृत्व, पितृभाव। इसके ऊपर से मेरे प्रियो मैं आज कुछ बातों को आपको और मुझको, अपने आप को भी मैं समझाना चाहूँगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो कि ये वचन केवल आपके लिए है, ये वचन मेरे लिए भी पहले मेरे लिए, उसके बाद आपके लिए। इसलिए परमेश्वर का वचन हर एक मनुष्य के लिए, और परमेश्वर कहता है कि हम एक दूसरे को उत्साह दें, साहस बांधें, दृढ़ करें। यही एक सच्चे मसीहों का कर्तव्य और उनका कार्य है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको फादरहुड के ऊपर से, पिता के ऊपर से मैं कुछ बातों को आपको सिखाना और समझाना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, द हाईएस्ट ऑनर गॉड गेव टू मेल इज़ द वर्ड फादर। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मनुष्य को, अर्थात पुरुष को, पुरुष जाति को एक सर्वोच्च नाम दिया है और वो नाम है पिता का नाम। क्योंकि ये सर्वोच्च नाम है, क्योंकि ये शब्द परमेश्वर ने स्वयं को दिया। ये पिता नाम इससे पहले कोई मनुष्य पाता, कोई पुरुष पाता। हम देखते हैं कि स्वयं ये टाइटल जो है पिता का, वो परमेश्वर से आया और परमेश्वर ने इस नाम को हम पुरुषों को दिया। पूरे बाइबल में आप पढ़ सकते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर जगह अपने आप को हमारा पिता घोषित किया, लेकिन कहीं पे उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा माता हूँ या मदर हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपना टाइटल अर्थात नाम पुरुषों को दिया। और क्यों दिया अपना नाम, अपना टाइटल को, जो फादर टाइटल है, उस नाम को क्यों दिया, इसे जाने। जब आप इसे जानते हैं तो आपको ढूंढना और खोजना होगा
कि क्यों परमेश्वर ने अपना नाम जो पिता का नाम है वो मुझे और आपको अर्थात पुरुषों को उसने ये टाइटल को दिया। व्हाट इज़ द फादर? मेरे प्रियो, पिता क्या है, इसका मतलब क्या है, मुझे और आपको जानना है। आज प्रश्न ये उठता है, कई परिवार में आवाज़ें आती है कि हमारा पिता ऐसा है, हमारा पिता ये नहीं करता, हमारा पिता ठीक से हमें पालता है नहीं, पोसता नहीं। लेकिन आज आपको और मुझको जानना होगा कि वास्तव में पिता शब्द, जब आपके बच्चे आपको, आपकी बेटी या बेटा जब आपको पिता या फादर या डैडी करके जब पुकारता है तो उसका अर्थ क्या है, इसे जब जानेंगे तो आप एक फादर के रूप में अपने परिवार में आप खड़े हो सकेंगे। हिब्रू में पिता को, पिता शब्द के लिए अब्बा यूज़ किया गया है और ग्रीक में पार्टा कहा गया है। मेरे प्रियो, ये दोनों शब्द का एक ही अर्थ होता है। ग्रीक और हिब्रू में अब्बा और पार्टा का अर्थ अर्थात सोर्स होता है। सोर्स मीन्स सस्टेनर, जीवित रखने वाला, नॉरिशर, पोषक भोजन प्रदान करने वाला, सपोर्टर, संभाले रखने वाला। मेरे प्रियो, फादर का मतलब ये है। कई दफ़े मैं और आप, हमें जब हमारे पहला बच्चा होता है, हम ये समझते हैं, हम बहुत खुश होते हैं कि वो बच्चा जब हमें डैडी या पापा करके जब पुकारता है, पिता करके जब बोलता है तो हमें खुशी होता है। लेकिन कई दफ़े कई पुरुषों में मैंने देखा है कि वो अपने पिता धर्म को उन्होंने भूल किया है कि मैं पिता, वो बच्चा जो मुझे बाप कह के पुकार रहा है और मैं जो उसका पिता हूँ, उसका मतलब क्या है। कई ऐसे परिवारों को मैंने देखा है मेरे प्रियो, जो अपने जवाबदारी से भटक गए। लेकिन आज आप जानेंगे कि आज परमेश्वर ये टाइटल को मुझे और आपको क्यों दिया। आपको आज एक चिंतन करना होगा, मनन करना होगा कि क्यों परमेश्वर ने जो पिता नाम स्वयं को परमेश्वर ने दिया, वह नाम को उसने मुझे और आपको अर्थात पुरुषों को परमेश्वर ने दिया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब्बा का अर्थ है या पार्टा का अर्थ है मीन्स फाउंडर, एक परिवार का नींव। और नींव मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि नींव ऊपर नहीं होता, हेड पर नहीं होता, लेकिन बॉटम पर होता है। तभी जाकर हम अपने परिवार को सही रूप से संभाल सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात जो बोलूँगा आपको बहुत हैरानी होगा या आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये भाई क्या कह रहा है। मेरे प्रियो, गॉड वॉज नॉट ऑलवेज फादर। परमेश्वर हमेशा पिता नहीं था। आपको सुन के आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मैं प्रूव करूँगा परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर हमेशा पिता नहीं था मेरे प्रियो, क्योंकि पिता बनने के लिए आपको किसी चीज़ का सोर्स बनना पड़ता है। आपके अंदर से कुछ बाहर आए और आप उसे सस्टेन करें, नोरिश करें, सपोर्ट करें, तब जाकर मैं और आप उस चीज़ के हम पिता कहलाते हैं। मेरे प्रियो, मैंने आपको कहा कि परमेश्वर जो था वो हमेशा पिता नहीं था। इसे मैं साबित करूंगा वचन के थ्रू। यूहन्ना 1 उसका 1 वचन क्या कहता है, इसकी ओर हम दृष्टि डालेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यहाँ पर मेरे प्रियो हम देखते हैं कि बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पहला वचन में हम देखते हैं कि आदि में अर्थात पूर्व में, बिगिनिंग में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ था और वही परमेश्वर के साथ था। मेरे प्रियो, ये बात यहाँ पर प्रकट करती, वहाँ पिता का उल्लेख नहीं है, लेकिन हम देखते हैं उत्पत्ति 1 उसका 1 का पहला वचन में हम देखते हैं, उत्पत्ति के पहले अध्याय उसका पहला वचन में वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि आओ हम निर्माण करने का परमेश्वर ने एक निर्णय लिया। और वहाँ पर लिखा हुआ है कि
परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। मेरे प्रियो, इसका मतलब इससे पहले कुछ होता परमेश्वर है। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस वचन को। इससे पहले कुछ भी होता, मैंने ये नहीं कहा परमेश्वर था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इससे पहले कुछ भी होता इस सृष्टि में परमेश्वर है। जो कुछ भी परमेश्वर इस सृष्टि में उपयोग में लाने जाने वाला था, वह सब कुछ परमेश्वर के अंदर था। इससे पहले कुछ परमेश्वर बनाता, इसका मतलब परमेश्वर पूरे यूनिवर्स को अपने अंदर गर्भ धारण किया हुआ था। मैंने आपको पहले ही बताया कि पिता आप तभी बन सकते हैं किसी भी चीज़ का जब आप अपने अंदर से किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि यूहन्ना का पहले अध्याय में कि वहाँ स्पष्ट लिखाया है कि आदि में वचन था, केवल वचन था और परमेश्वर, पिता नहीं। लेकिन जब परमेश्वर पिता कब बना? जब उसने सृष्टि की रचना की, स्वर्ग और पृथ्वी को जब उसने बनाया, उसके अंदर वह सारे सृष्टि उसके अंदर उसके गर्भ में समाई हुई थी। जब उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया तो जाकर परमेश्वर इस सृष्टि का पिता कहलाया। इसीलिए मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ही सारी सृष्टि का पिता है। कई दफ़े मेरे प्रियो, मैं और आप, हमारे अंदर ये विचार आता है। कई बार हम लोग अपने आसपास पड़ोस के लोगों को देखते हैं कि जो विधर्मी हैं, जो बुरे काम करते हैं, वो भी फलवंत हो रहे हैं, वो भी जीवित हैं। और हम ये देखते हैं कि हम जो अच्छा जीवन जी रहे हैं और बुरा जीवन जीने वाले के साथ हम तुलना करते हैं और हम परमेश्वर से बलवा करते हैं। कई बार हम परमेश्वर से पूछते हैं कि क्यों प्रभु इस व्यक्ति को तू आशीष क्यों देता है, इस व्यक्ति को तू जीवित क्यों रखा, ये तो हत्यारा है, ये व्यभिचारी है, ये विधर्मी है, फिर ये जगत में इतने शान के साथ क्यों जी रहा है? वो इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर उस भाई का भी, उस परिवार का और आपका और मेरा और समस्त सृष्टि का वो पिता है। इसलिए एक पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को जीवित रखे। पिता का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को पोषक भोजन प्रदान करे। पिता का अर्थ है कि वह अपने बाल बच्चों को संभाले रखे। मेरे प्रियो, यही कारण है कि आज विधर्मियों को भी, नास्तिक लोगों को भी, जो गलत कार्य भी करते हैं, उन्हें भी परमेश्वर पालता है, क्योंकि वही लोग, वे सारे लोग उसी परमेश्वर के अंदर से हम बाहर आए हैं। मेरे प्रियो, कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 16 वचन क्या कहता है, इसकी ओर हम दृष्टि डालेंगे। क्योंकि उसी से सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हाँ, यहाँ पर वचन स्पष्ट कह रहा है मेरे प्रियो कि सारी सृष्टि में जो कुछ भी रचा गया वो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा रचा गया है और सब कुछ परमेश्वर के अंदर से बाहर आया गया है। मेरे प्रियो, आज इस वचन को जब आप सही रूप से सुनते हैं और समझते हैं, आपका विचार बदल जाएगा, आपका अपने परिवार के विषय में विचार बदल जाएगा, अपने बाल बच्चों के विषय में विचार बदल जाएगा और स्वयं आपके अपने विषय में आप अपने विचारों को बदलेंगे। मेरे प्रियो, इस सृष्टि का निर्माण करने वाले ने जब निर्णय लिया इस सृष्टि को बनाने के लिए, उसके अंदर से 500 मिलियन गैलेक्सी बाहर आया, जिसे आज तक वैज्ञानिक लोग जो गिन रहे हैं और गिन भी नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, जो कुछ आप इस सृष्टि में देखते हैं वह सब चीज़ों का पिता, इवन पेड़ पौधे, जानवर, हर एक लोगों को जो भोजन देने वाला परमेश्वर है। हम कई दफ़े केवल हम अपने विषय में सोचते हैं, हम कई दफ़े हम इसीलिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे 2 वक्त की रोटी दी,
लेकिन मेरे प्रियो, उन पौधों पर देखिए जो कहाँ से वो अपने लिए भोजन पाते हैं। उसे कौन है जो भोजन देता है? उनका पिता जिसने उसे जन्म दिया है। आज मुझे और आपको जानना होगा मेरे प्रियो कि जो कुछ इस सृष्टि में रचा गया है वो केवल परमेश्वर की ओर से। जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तो वो सृष्टि का पिता बन गया। इसीलिए आज मैं और आप उसको कहते हैं कि गॉड फादर कहते हैं, पिता परमेश्वर करके पुकारते हैं। बाइबल इससे पहले यूहन्ना में आपने सुना कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। पिता नहीं वहाँ मेंशन है। इसलिए जब परमेश्वर ने निर्माण किया सारी चीज़ों का, तब परमेश्वर पिता कहलाया। मेरे प्रियो, इसका मतलब, इसलिए जो कुछ आपके अंदर से बाहर आता है वह आपको ऑटोमेटिकली सस्टेन करने के लिए, जीवित रखने के लिए और संभालने के लिए योग्य बनाता है। जो कुछ आपके अंदर से जब आप बाहर इस जगत में लाते हैं उसे आपको बनाए रखना पड़ता है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल हमें इस बात को बताती है और वचन उसका कहता है कि इसीलिए परमेश्वर को सृष्टि का पिता कहा गया है, क्योंकि समस्त सृष्टि मनुष्य जाति से लेकर पंछियाँ, जानवर, पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़, सबों का पिता केवल परमेश्वर है। और इसीलिए परमेश्वर हर एक चीज़ों का, जो कुछ आप और मैं, जहाँ पर मेरी और आपकी दृष्टि जाती, उसे केवल परमेश्वर संभालता है। और यही कारण है कि मैं और आप पापी होने के बावजूद, विधर्मी होने के बावजूद, गलत कार्य करने के बावजूद, चूँकि उसने मुझे और आपको जन्म दिया है, इसलिए वो मुझे और आपको पाल रहा है। हम ये सोचते हैं शायद ये जीवन जो मैं जी रहा हूँ, ये जैसा भी है, मैं जो जी रहा हूँ ये जीवन, ये चलेगा। मेरे प्रियो, ऐसा जगत में कोई भी माता पिता नहीं है जो अपने जन्माए हुए बच्चों को जब वो बिगड़ जाते हैं तो उसे वो अपने घर से बाहर भगा नहीं देता या फिर उसका खाना पीना बंद नहीं कर देता। लेकिन हम देखते हैं कि जो जन्माए हुए पिता और माता हैं वो अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ों का प्रबंध करता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आप उसके रिस्पॉन्सिबल हो जब बन जाते हैं। मेरे प्रियो, मेरे बच्चों का बोझ आप नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि मेरे बच्चों को आपने जन्म नहीं दिया है। न मैं आपके बच्चों का बोझ उठाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये बच्चों को मैंने जन्म नहीं दिया है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, चाहे आप धर्मी हो, चाहे आप परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे हो या बुरे हो, फिर भी परमेश्वर दोनों पर अनुग्रह करता है। क्यों? क्योंकि वो आपका और मेरा पिता है, क्योंकि उसने मुझे और आपको अपने अंदर से बाहर लेकर आया है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर सच्चा पिता है और उसने अपने शब्द के सामर्थ्य से सब कुछ को संभाले हुआ है। सिर्फ पिता जन्म ही नहीं देता मेरे प्रियो, लेकिन उन्हें संभालता है, उनकी रक्षा करता है, उन्हें पालता पोसता है। आज कितने ऐसे परिवार हैं जिनमें कईयों के पिता को मैंने सुना है, उनके विषय में जाना है कि वो अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर रहे। उनके घर की स्त्रियां, उनके घर के अन्य लोग मेहनत करके छोटे छोटे बच्चे अपने लिए 2 वक्त का रोटी का व्यवस्था करने के लिए वो खुद परिश्रम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं। मुझे और आपको परमेश्वर इस बातों से सिखाना चाहता है। बहुत कुछ जो कुछ आपके बच्चे या मेरे बच्चे सीखते हैं वो आपके और मेरे द्वारा सीखते हैं। मेरे प्रियो, हमें ऐसा लगता है कि हमारे बच्चे गलत शिक्षाओं को किसी और स्थान से सीख कर आ रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप स्वयं जानते हैं कि जो माता और पिता करते हैं वही बच्चे करना सीखते हैं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर से आज मुझे और आपको एक बात को सीखना होगा। चाहे आप कितने भी पापी क्यों ना हो या धर्मी क्यों ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको सृजा है, अपने अंदर से बाहर लाया है, इसलिए वो मुझे और आपको पालता है। हम इसे यूं ही, इस समय को हम यूं ही गंवा ना दें, ये सोचकर कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ शायद परमेश्वर को प्रसन्न है, इसीलिए परमेश्वर मुझे पाल रहा है। नहीं मेरे प्रियो,
वो हर एक सृष्टि के हर एक चीज़ों को इसलिए वो पाल रहा है, पोस रहा है, क्योंकि उसके द्वारा सारी चीज़ों की रचना हुई है। मेरे प्रियो, हम अपने पिता के प्रतिरूप हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 1:26 में कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसने अपना स्वरूप को मुझे और आपको दिया। मेरे प्रियो, जब लोग हमें देखते हैं, लोग मुझे जब देखते हैं, तो लोग मेरे पिता को देखते हैं। किसका ही पिता का गुण मेरे जीवन में दिखाई देता है। मेरे प्रियो, मैं एक छोटा सा उदाहरण के तौर से आपको कुछ बातों को सिखाना चाहता हूँ। ये मेरे पास एक पानी का बोतल है और इस पानी को बोतल ये एक प्रकार से परमेश्वर है और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और अपने अंदर से उसने मनुष्य को बाहर लाया। मेरे प्रियो, अभी आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा आपको समझना होगा कि जो कुछ परमेश्वर के अंदर था वो इस ग्लास में, मीन्स जो कुछ इस बॉटल में था, ये पानी, वो सब कुछ इस ग्लास में। इस बॉटल का जो टेस्ट है वो सेम टू सेम इस ग्लास में। इस पानी की जो विशेषता है वो सेम टू सेम इस बॉटल में भी है। मेरे प्रियो, इस बॉटल का टेस्ट लेने के लिए आपको बॉटल पीने की ज़रूरत नहीं, बॉटल से पीने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जब आप इससे पीते हैं तो आपको इस बॉटल का टेस्ट समझ में आ जाता है। ये इसलिए मैं बताया मेरे प्रियो, ये बॉटल जो है ये मेरे और आपके लिए एक सोर्स है और ये ग्लास जो है ये रिसोर्स है। मीन्स बॉटल जो है वो साधन है और ये ग्लास जो है वो संसाधन है। इसीलिए मेरे प्रियो, भजन संहिता 34 उसका 8 वचन में दाऊद क्या कहता है, उसे हम सुनते हैं। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हाँ, यहाँ पर दाऊद कह रहा है मेरे प्रियो, ओ टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, कह रहा है, चख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। मेरे प्रियो, जो कुछ इस बॉटल में है हूबहू इस ग्लास में। इसका मतलब हमें उस बॉटल का टेस्ट, उस बॉटल का पानी को पीने के लिए, टेस्ट लेने के लिए हमें बॉटल से ही पीने की आवश्यकता नहीं, ग्लास से पीकर हम बॉटल के टेस्ट को जान सकते हैं। इसका मतलब मेरे प्रियो, परमेश्वर को देखने के लिए हमें स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर को देखने के लिए आपके पास लोगों को आने की आवश्यकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 9 वचन क्या कहता है, इसे सुनेंगे, जहाँ पर यीशु ने फिलिप से कुछ बातें कही। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है मेरे प्रियो फिलिपुस से कि फिलिपुस से कहा कि हे फिलिपुस, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है। यहाँ यीशु ये बताना चाह रहा है कि मेरे पिता को देखने की ज़रूरत नहीं, यदि तुम मुझे देख लिए तो मेरे पिता को देख लिए, क्योंकि मैं और मेरा पिता हम दोनों एक हैं। मी एंड माई फादर आर वन। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग उसी परमेश्वर को देखने के लिए आज आपके और मेरे पास आते हैं। एक सच्चे परमेश्वर की खोज में है लोग, हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग एक सच्चे परमेश्वर की और निगाहें लगाए हुए ढूंढ रहे हैं कि कहाँ मिलेगा वो सच्चा परमेश्वर। मैं और आप उन्हें बड़े बड़े क्रूसेड मीटिंग में लेकर जाते हैं कि आइए, वहाँ यीशु दिखाई देगा, वहाँ परमेश्वर पिता दिखाई देगा। कई लोग परमेश्वर के मंदिर में उन्हें लेकर जाते हैं, चर्च में लाते हैं, हम उन्हें चंगाई दिखाकर हम परमेश्वर को दिखाना चाहते हैं, पिता को दिखाना चाहते हैं।
हम प्रार्थनाओं में परमेश्वर को दिखाना चाहते हैं, हम आराधना में परमेश्वर को दिखाना चाहते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, सबसे उत्तम राह और मार्ग है जी यहाँ पर जो यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:9 में कहा कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। इसका मतलब पिता को देखने की हमें जरूरत नहीं। यदि यीशु को आपने जाना है तो पिता यीशु में दिखाई देगा। इसका मतलब यहाँ यीशु केवल फिलिपुस से नहीं, लेकिन समस्त मेरे इस वीडियो को सुनने वाले हर एक भाई बहनों से परमेश्वर कह रहा है कि यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता है तो तुम्हारे अंदर सारे गुण, स्वभाव, मिश्रण, जिस प्रकार से मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि पानी का बोतल ग्लास में डालकर कि दोनों का टेस्ट सेम है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें लोगों को कहीं और लेकर जाने की ज़रूरत नहीं। परमेश्वर को दिखाने के लिए हमें बड़ी बड़ी सभाओं में लेकर जाने की ज़रूरत नहीं। चंगाई के थ्रू हमें परमेश्वर को दिखाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन परमेश्वर को यदि आप और मैं सही मायने में, यदि आप और मैं दिखाना चाहते हैं कि मैं, और ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ही मेरा सृष्टि करता है, परमेश्वर ने ही मुझे बनाया है, परमेश्वर ने ही मुझे अपने अंदर से बाहर लाया है, तो आज आपको और मुझको, लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। उन्हें स्वर्ग में ले जाकर परमेश्वर को दिखाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें बड़ी बड़ी सभाओं में ले जाकर दिखाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उन्हें आपके और मेरे पास आने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर से निकले हैं। हूबहू स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव आज मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। आप अपने बच्चों को देखिए, लोग आपके बच्चों से कहते होंगे कि भाई साहब आपका बेटा बिल्कुल हूबहू आपका कॉपी है, वो आपके जैसा बोलता है, वो आपके जैसा चलता है, वो आपके जैसा हर एक कार्य करता है। क्यों? क्योंकि वो उसका पिता है। यदि आज की रात्रि मेरे प्रियो, यदि वास्तव में परमेश्वर आपका पिता है, तो आज से आप लोगों को और कहीं मत ले जाइए, वचनों में प्रभु को मत दिखाइए, लेकिन अपने जीवन के थ्रू परमेश्वर को दिखाइए। ये केवल आपके लिए नहीं मेरे प्रियो, ये वचन मेरे लिए भी, मुझे भी चाहिए कि मैं अपने जीवन, अपने चरित्र, अपने स्वभाव, अपने गुणों से, प्यार से, क्षमा से, सहनशीलता से, धीरज से, ये सारे स्वभाव को मैं अपने अंदर लूँ। जब लोग मेरे पास आएंगे, जब लोग आपके पास आएंगे, जब आप इन स्वभाव से भरे रहेंगे, तो लोग को यीशु को देखने की ज़रूरत नहीं। लोग कहेंगे यीशु तो ये है। मेरे प्रियो, पिता का अर्थ मुझे और आपको समझना है। आपने बहुत हद तक अपनी जवाबदारी आप निभाते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, हम अपने पिता के स्वभाव को शायद भूल चुके हैं। आज भी अवसर है मेरे प्रियो, आज भी हम अपने उस बिगड़े हुए चरित्र को, स्वभाव को हम फिर से एक नया स्वभाव, एक नया विचार, एक नई धारणा, एक नया शुरुआत हम कर सकते हैं। यदि वाकई में परमेश्वर आपका और मेरा पिता है, तो मुझे और आपको उसके स्वभाव को अन्य जातियों में, लोगों में, संसार में और विश्व में यीशु के समान स्वभाव को दिखाएंगे, तो लोगों को यीशु को देखने की ज़रूरत नहीं होगी। लोग आपके पास आएंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप हैं। मेरे प्रियो, ये वचन को आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। ये आगे नेक्स्ट पार्ट में आप इस वचन को और सुनेंगे, जो फैमिली आधारित होगा। ऐसी बात नहीं कि मैं केवल पुरुष प्रधान ही प्रचारक हूँ, लेकिन इसके बाद मैं अपनी बहनों के लिए भी, महिलाओं के विषय में भी बताना चाहूँगा कि महिलाएं भी क्या है। इसलिए मेरे प्रियो, इस वीडियो को आप ज़रूर सुनें और लोगों को शेयर करें और लोगों को बताएं कि आपके प्रचार से लोग परमेश्वर तक नहीं आ सकते, आपकी लंबी चौड़ी प्रार्थनाओं से लोग परमेश्वर के पास नहीं आ सकते, देख नहीं सकते, लेकिन आपके जीवन को देखकर लोग परमेश्वर को देखते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपने प्रचार से ज़्यादा, प्रार्थनाओं से ज़्यादा, हम अपने कैरेक्टर को, जो परमेश्वर का स्वभाव है, जो हमारे पिता का स्वभाव है, वो स्वभाव मेरे अंदर, आपके अंदर आना चाहिए। प्रभु आप सबों को इस वचन के माध्यम से बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता, ये वचन जो आपने मुझे दिया प्रभु,
इस वचन को प्रभु जी मैं आपको प्रभु जी आपको परमेश्वर पिता इस वचन का पूरा क्रेडिट, इससे पहले प्रभु जी एक भी जन लाइक करे, एक भी जन कमेंट्स करे, एक भी जन सब्सक्राइब करे, प्रभु उसका पूरा क्रेडिट प्रभु यीशु मैं आपको देता हूँ। परमेश्वर पिता मैं आपको देता हूँ प्रभु, क्योंकि आप हमारे फाउंडर है, फाउंडेशन है प्रभु। हे पिता, मेरे जीवन को और ये सुनने वाले भाई बहनों के जीवन को प्रभु जी आपके सदृश बना, क्योंकि हम आप में से निकले हैं प्रभु। हम में और आप में प्रभु कोई अंतर दिखाई ना देने पाए प्रभु। जब अन्य जाति या लोग हमसे मिले प्रभु, तो लोग हम में यीशु आपको देखें प्रभु। हे पवित्र परमेश्वर, हमें प्रभु जी आपको देखने के लिए प्रभु स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं, किसी आराधनालय में जाकर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, लेकिन आपके लोगों में हमें आप दिखाई देंगे प्रभु। और आप यही चाहते हैं प्रभु कि हम एक दूसरे में आपका स्वरूप दिखाई दे। धन्यवाद देता हूं प्रभु इस वचन के लिए प्रभु। इसका पूरा महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से आशीष मांगता हूं, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत तायत से आशीष दे, आमीन।